बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक राज्य चंद्रगढ़ में एक सुंदर राजकुमारी रहती थी, जिसका नाम था राजकुमारी वैदेही। वैदेही की सुंदरता और बुद्धिमत्ता पूरे राज्यों में प्रसिद्ध थी। कई राजकुमार उसकी सुंदरता और गुणों से प्रभावित होकर उससे विवाह करना चाहते। वे राजकुमार अर्णव, सूर्य राज्य के राजकुमार, वीर योद्धा और हृदय से दयालु, और राजकुमार विक्रांत, निशानगढ़ राज्य के राजकुमार, साहसी लेकिन महत्वाकांक्षी। चंद्रगढ़ के राजा ने ऐलान किया कि जो भी राजकुमार उनके राज्य को दुश्मनों के आक्रमण से बचाएगा और राजकुमारी के दिल को जीतने में सफल होगा, वही वैदेही का पति बनेगा। यह सुनकर कई राज्यों के राजकुमार चंद्रगढ़ पहुंचे, लेकिन सबसे आगे थे अर्णव और विक्रांत। राज्य के पास के जंगलों में दुश्मनों का हमला होने वाला था। राजा ने दोनों राजकुमारों को अपनी सेना का नेतृत्व करने का आदेश दिया। दोनों ने अलग अलग दिशाओं में अपनी रणनीति बनाई। अर्णव ने दुश्मनों के खिलाफ चतुराई और धैर्य का परिचय दिया। उसने स्थानीय लोगों को अपनी योजना में शामिल किया और दुश्मनों को उनकी चालाकी से हराया। वहीं विक्रांत ने अपनी शक्ति और क्रूरता का प्रदर्शन किया। उसने दुश्मनों पर सीधा हमला किया, लेकिन इसमें कई निर्दोष लोग भी मारे गए। जब दोनों राजकुमार अपनी जीत के साथ वापस आए, तो राजा और वैदेही दोनों ने उनकी वीरता को देखा। वैदेही को अर्णव का शांत और दयालु स्वभाव भाया, जबकि विक्रांत का साहस और आत्मविश्वास भी प्रभावित कर गया। लेकिन विक्रांत को जल्द ही एहसास हुआ कि वैदेही अर्णव की ओर अधिक आकर्षित हो रही है। यह देखकर वह क्रोधित हो गया और उसने अर्णव को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी। महल के प्रांगण में दोनों राजकुमारों के बीच युद्ध हुआ। यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं, बल्कि गुणों और नैतिकता का भी था। अर्णव ने अपनी समझदारी और रणनीति से विक्रांत को हराया, लेकिन उसे मारने के बजाय जीवन दान दिया। उसने कहा, राजकुमारी किसी की जीत या हार का पुरस्कार नहीं है, उन्हें स्वयं निर्णय लेने का अधिकार है। वैदेही ने अर्णव की दयालुता और समझदारी को देखकर उसे अपना जीवन साथी चुन लिया। विक्रांत ने अपनी हार स्वीकार की और चंद्रगढ़ से विदा लेकर अपने राज्य लौट गया। अर्णव और वैदेही का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ और चंद्रगढ़ में सभी ने इस मिलन को उत्सव की तरह मनाया।